तो ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम 1.4 की तरह ही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट अस अज्यूम, है ना, दैट रूट 5 इज़ रैशनल, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रूट 5 अगर रैशनल है तो रूट 5 को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ ए एंड बी क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर पी ए बाई बी के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू बोल लो आप, कोई भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया रूट 5b इक्वल्स टू ए हो गया। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ क्या लग गई, यहाँ थ्योरम 1.3 लग गई। थ्योरम 1.3 वो क्या कहती है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजल है तो जो 5 होगा वो ए जो होगा वो भी 5 से डिविजल होगा, है ना। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजल है तो ए जो होगा वो भी 5 से डिविजल होगा। देखो हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू 5c, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर 5 से डिविजल होता है तो ए भी 5 से डिविजल होगा। और यहाँ c क्या है, c इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी ये थी 5b इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 5 5 जा 25, है ना, 25c स्क्वायर। तो ये 5 1 जा 5 होता है, ये 5 5 जा 25 होता है। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 5c स्क्वायर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहाँ भी देखो क्या थ्योरम लग गई, थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजल है तो ये बी से भी 5 डिविजल होगा। तो b इज़ डिविजिबल बाई 5, है ना। और यहाँ क्या था, a इज़ डिविजिबल बाई 5, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये और ये से इससे पता चल गया हमें 100, ठीक है। नहीं सॉरी, लिखेंगे हम सिंस ए कॉमा बी आर हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो इससे क्या हो गया, इससे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई, यार ये दोनों तो डिविजल है 5 से, लेकिन ये दोनों तो को प्राइम नंबर थे, तो ये 1 के अलावा किसी और से कॉमन होनी नहीं चाहिए फैक्टर इनका कोई अलग। तो यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, है ना। हमने तो बोला था ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, तो इनके तो कोई फैक्टर होने ही नहीं चाहिए थे 1 के अलावा, बट यहाँ तो कॉमन फैक्टर इनका 5 निकल आया। तो इसका मतलब क्या था कि हमने अज्यूम ही गलत करा था। क्या अज्यूम कर लिया था हमने कि रूट 5 रैशनल नंबर है, देयरफॉर हैंस रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, आ गया हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करा हमने, कुछ नहीं करा हमने मान लिया भाई रूट 5 हमारा रैशनल नंबर है, भाई रैशनल नंबर है तो ए बाई बी के फॉर्म में होगा। फिर हमने इसको सॉल्व करके देखा कि यहाँ तो आ रहा है कि ए जो है वो 5 से डिविजल है। हमने ठीक है, हमने ये इक्वेशन इस वाली में पुट करके देखा। जब हमने इसे पुट करा तो हमने देखा कि बी भी 5 से डिविजल है। तो हमने देखा यार ए और बी तो का कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है ही नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब हमारे जो हमने अज्यूम करा था वो हमने गलत अज्यूम कर दिया था। इसलिए रूट 5 इर्रेशनल नहीं बल्कि रूट 5 इज़ इर्रेशनल नंबर। यही था हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, एक्सरसाइज कौन सी है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूव करना हमें इसे।
तो चलो प्रूफ करते हैं। पहले प्रूफ करने के लिए करते हैं हम, चलो इसको एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे हम? कॉन्ट्रेरी एज्यूम करेंगे, इसका उल्टा एज्यूम कर लें। क्या करेंगे हम? जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा। कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल है तो 3 + 2√5 a/b की फॉर्म में हो सकता है, होगा मतलब a/b के फॉर्म में, जहाँ a एंड b क्या होंगे? a एंड b आर को प्राइम, है ना। यही तो होता है रैशनल नंबर, जो p/q या a/b के फॉर्म में होता है, कह सकते हैं आप। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करा हमने, ये हो गया 2√5, है ना। इसको इस तरफ ले जाते हैं 3 को, तो 2√5 इक्वल्स टू क्या हो गया? a/b - 3, है ना। अब हम √5 को इधर रखते हैं, 2 को ले जाते हैं, 2 इधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ना इस पूरे से, इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3, है ना। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, ये देखो, √5 इक्वल्स टू 1/1/a/, -3 कह रहा है। ए और बी क्या थे? ए और बी हमारे इंटीजर थे ना। तो ये जो पूरा होगा, ये तो पूरा क्या होगा? ये पूरा तो रैशनल नंबर होगा फिर, है ना। बट जो √5 था, हमने पहले भी प्रूव करा कि बट √5 इज इर्रेशनल नंबर, है ना। √5 क्या है? √5 इज इर्रेशनल नंबर। बल्कि दोनों को रैशनल होना चाहिए था। जब ये रैशनल है, ये इक्वल टू इसके है, तो ये दोनों रैशनल होने चाहिए, तो √5 भी रैशनल होना चाहिए। बट √5 तो इर्रेशनल होता है, हमने पिछले भी क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया था √5 क्यों इर्रेशनल होता है। इसलिए देयरफॉर क्या होगा? इट contradicts the fact that √5 is irrational। यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि √5 तो इर्रेशनल है। देयरफॉर हमने अज्यूम ही गलत करा। देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि हैंस आर assumption is wrong। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, है ना। हमने क्या करा? हमने इसको रैशनल प्रूफ माना कि हाँ भाई 3 + 2√5 रैशनल होता है। हमने रैशनल होता है तो यार a/b के फॉर्म में होगा। हमने ये करा, हमने सॉल्व करा, हमें पता चला ये तो चलो a/b इंटीजर है, तो ये पूरा ही इंटीजर होगा। इंटीजर है मतलब ये रैशनल होगा। फिर हमने करा इक्वल टू √5, हमें पता था √5 तो इर्रेशनल होता है, तो ये तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि इर्रेशनल इक्वल्स टू रैशनल। तो हमने क्या बोला कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि √5 रैशनल इर्रेशनल होता है। इसका मतलब क्या? हमने अज्यूम ही गलत करा था। हमने क्या अज्यूम करा था? ये √5 3 + 2√5 रैशनल होता है। हमने यही तो गलत एज्यूम करा था, इसलिए हैंस देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, हैंस प्रूफ। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इर्रेशनल। ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो है फॉलोइंग, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, ये सारे इर्रेशनल है। तो पहला करते हैं 1/√2 को प्रूव करते हैं कि भाई ये इर्रेशनल है। तो चलो वही पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम, इसका उल्टा है जो हमें प्रूव करना है उसका क्या? लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ये रैशनल है। अब ये रैशनल है तो ये 1/√2 a/b के फॉर्म में होगा, है ना, जहाँ a/b क्या होंगे? आर को प्राइम। ठीक है, अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b/a, या आप कह सकते हो कि b इक्वल्स टू √2, इधर ले जाओ √2a, है ना, और a को इधर ले आओ तो b/a इक्वल्स टू √2 हो गया। ये तो क्या है? ये तो इंटीजर है, तो b/a p इज इन फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में है b/a, है ना। देखो b/a तो इस रैशनल हो गया। बट यहाँ जो √2 था, हमें पता है √2 तो इर्रेशनल होता है, बट √2 इज इर्रेशनल, है ना। तो ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया। तो बिकॉज, सॉरी, हम लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ
है ना, बिकॉज ऑफ क्यों, इनकरेक्ट अजम्पशन है ना। क्या अजम्पशन करा था हमने कि 1/√2 रैशनल होता है, देयरफॉर यही तो गलत करा था, तो इसको सही करो, क्या था, देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल, है ना। ठीक है, यही हो गया आंसर हमारा, हेंस प्रूव्ड। क्या करा हमने, इसको एज्यूम कर लिया रैशनल है, रैशनल है तो a/b के फॉर्म में मिल सकते हैं। हमने सॉल्व कर, हमने देखा यार ये तो रैशनल है बट ये इर्रेशनल है, तो रैशनल इर्रेशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता, और तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को जी ये रैशनल है। इसलिए क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत करा था ये रैशनल है, इसलिए ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों में यही करते हैं कि जो प्रूव करा है उसका उल्टा एज्यूम कर लो, उसको सॉल्व करते जाओ और उस अजम्पशन को गलत प्रूव कर दो, ताकि हमें पता चले कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि प्रूव करो 7/√7√5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव करना है। तो इसे भी आराम आराम से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम पहले करते हैं कि लेट अस अज्यूम 7/√5 इज रैशनल। ठीक है, अब 7√5 रैशनल है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a एंड b आर को प्राइम, है ना, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं इसको √5 a/7 भी लिख सकता हूँ, है ना। a/7 भी इज इन फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में है, p/2 के, है ना, तो देन इट इज़ रैशनल, ये तो रैशनल है। बट हमें पता है, वी नो दैट √5 क्या है, √5 इर्रेशनल है। अब ये √5 जो है वो इर्रेशनल है, बट ये रैशनल है, तो इर्रेशनल रैशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो ये क्या कर रहा है, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट अराइज कर रहा है ना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of, रॉन्ग कह लो या इनकरेक्ट कह लो, इनकरेक्ट अजम्पशन। और क्या अजम्पशन थी कि 7/√5 इज रैशनल, देयरफॉर हेंस 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही था। इसका थर्ड पार्ट है कि प्रूव करो कि 6 + √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद करो एक बार, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था, कुछ नहीं करना। इसको एक बार रैशनल मान लो, एज्यूम करो, फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ कि ये जो हमने एज्यूम करा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट से। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब हमने एज्यूम ही गलत करा है, मतलब कि जो एज्यूम करा है वो हमने गलत करा है, कि हमने एज्यूम करा था रैशनल, बट हमने जब इसको सॉल्व करा हमें पता चला कि ये हमारा अजम्पशन ही गलत है, इसलिए वो इर्रेशनल है। तो ऐसे ही इसको प्रूव करो स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं न्यू वीडियो बना लूँगा जिसमें बता दूँगा कि 6 + √5 क्यों एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, थैंक यू।